हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 22 है और ये 27 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट 22 बेहद ही आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने संत कवि सूरदास जी के विषय में पढ़ाई की थी। आज हम उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के एक अन्य पद को भावार्थ सहित समझेंगे। यानी सूरदास की जो प्रसिद्ध जो है ना डियर स्टूडेंट, उनका जो ग्रंथ है सूरसागर, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए ऐसे एमसीक्यू में सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है, तो सूरसागर है। ठीक है, ऑप्शन में आप टिक करेंगे तो, और उस पर साहित्यिक चर्चा भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। पद मन की मांझ रही है, कहीं जा कोई पै औधो नहीं परत कहीं। अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही, तैं उत तैं धार वही। और सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। अर्थात डियर स्टूडेंट, इसमें जो सुरसागर में जो कबीरदास ने लिखा है, उनके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, जो गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए, गोपियाँ जो है ना डियर स्टूडेंट, जो उद्धव से जो कृष्ण का दोस्त है, उनसे अपनी पीड़ा बताते हुए श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना की रह गई है। वह सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की व्यथा को सह रही है कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वह कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करेगी। कृष्ण को सामने क्या करेगी? अपने प्रेम को प्रकट करेंगी और कृष्ण के प्रति प्रेम की भागीदारी बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश मिला और उद्धव ने यह बताया कि अब कृष्ण वापस कभी नहीं आएंगे, तो गोपियां टूट सी गई है और उनके विरह की व्यथा और बढ़ गई है। यानी गोपियां जो है ना टूट सी गई है, यानी कि गोपियां काफ़ी परेशान सी हो गई है, और क्योंकि कृष्ण से उनका जो है ना बहुत बड़ा लगाव था। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना बेहद ही 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 5-6। ठीक है, तो इस सभी का हम आंसर देंगे। 5 कठिन शब्द देख लेते एक बार। आधार का आधार यानी उम्मीद होता है। ठीक है, जोग मतलब होता है योग करना, बिथा मतलब व्यथा दुख प्रकट करना, बिरहिनी विरह में रहने वाले स्त्री यानी जो अलग होकर रहने वाली स्त्री, गुहार या प्रार्थना। ठीक है, चलिए अब डियर स्टूडेंट, इसमें जो बेहद ही आसान से प्रश्न है, इस सभी प्रश्न को एक एक करके हम आंसर देखते हैं। तो आइए, प्रश्न पहला है, उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे? तो डियर स्टूडेंट, उद्धव जो है ना यहाँ गोपियों के लिए कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप लगाएंगे। ठीक है, गोपियों को किससे गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी? तो गोपियों को कृष्ण से गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी। राइट, बहुत ही आसान सा, बेहद ही आसान से प्रश्न है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया? तो गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनते जा रही थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। 4th क्वेश्चन है, संदेशनी सुनी में कौन सा अलंकार है? तो रिपीटेशन है डियर स्टूडेंट, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। ठीक है, और पद में ई प्रत्यय से बने शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो बही, लही, दही, सही, कही, रही, ये सारे प्रत्यय से आपका शब्द है। अब एक गतिविधि दिया गया है डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। सूरदास के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करिए। तो डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और ये सपोर्ट करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। तो चलिए, ये मैं छोटा सा जो है ना मैं आपको जो है ना बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे बेहतर पोस्टर आप बना सकते हैं आप भी, ठीक है। तो जीवन परिचय, सूरदास है। जन्म 1535 में विक्रम संवत को हुआ था जन्म स्थान रुनकता। पिता रामदास। मृत्यु 1640 विक्रम संवत को हुआ था, ठीक है। तो ये है सूरदास। इनके बारे में और लिख सकते हैं, ठीक है। ये महान कवि सुरसार के लेखक हैं, सुरसागर के लेखक है, ठीक है। और एक दो बातें और ऐड करना चाहते कर सकते हैं, बाकी ऐसे बना दीजिए, बेहद है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। हैव ए नाइस डे।